हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के साथ व्यस्त होंगे। मैं सुमित कुमार अपने एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं जो है अभी नया ही हाल ही में अपने साथी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप सबके लिए भी एक वीडियो लाए हैं। और आप सभी अपने दोस्त के साथ पढ़िए और आगे के तैयारी में लगे रहिए। तो चलते हैं। आज का जो सेशन है ये बिहार के ज्योग्राफी से संबंधित, ये भारत के आसपास के पड़ोसी क्षेत्र और भारत के जो है सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। और ये वन लाइनर है और ऑप्शन के साथ आप सबको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, पहले टॉपिक पर क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप सभी को दिख ही रहा होगा कि स्क्रीन पर ये क्वेश्चन जो है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था। तो भारत को सर्वप्रथम जो इंडिया कहा था, ये किसने कहा था। तो इंडिया जो कहा था यूनानियों ने। किसने कहा था? यूनानियों ने। भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। आंसर जो होगा इसका सी नंबर होगा, यूनानियों ने कहा था। किसने? यूनानियों ने कहा था। उसके बाद है, भारत उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। भारत उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा श्रीलंका। क्या आंसर होगा? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है। भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है 5, 6, 8 और 9। इसका जो आंसर होगा 8 राज्यों से होकर स्पर्श करती है। भारत में जो है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है 8 राज्यों से स्पर्श करती है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है। तो कहां तक फैली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील। क्या होगा? 12 समुद्री मील। इसका जो आंसर होगा बी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट 5 नंबर, कह रहा है भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कहां तक है। तो मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार जो है, अक्षांश विस्तार है बी नंबर। इसका आंसर होगा जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या होगा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर जो है, कह रहा है भारत की सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है लेह लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पड़ता है। लेह वही सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर पूछा जाए तो मौसिनराम मेघालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है। भारत का देशांतरीय स्थिति जो होगा ये 67 डिग्री 6 मिनट और से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। और भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर 24 समुद्री मील। इसका आंसर क्या होगा? 24 समुद्री मील। नेक्स्ट है 10 नंबर, भारत का औसत समुद्री मील का मापन किस तट से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। कहां? चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य अगर पूछा जाए तो उसका हो जाएगा लद्दाख। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? लद्दाख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, भारत का अन्योन आर्थिक क्षेत्र कहां है। तो इसका आंसर जो होगा 12 समुद्री मील। क्या होगा? 12 समुद्री मील। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है डिस्टर्ब करता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। इसका हो जाएगा सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत के कितने अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमाओं को स्पर्श करता है। इसका जो हो जाएगा 16, सी नंबर 16 हो जाएगा। कितना? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य, क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप। कौन होगा?
लक्षद्वीप। भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जो होगा लक्षद्वीप होगा। उसके बाद रत्न सागर किस महासागर को कहा जाता है? तो हिंद महासागर को। किसे? हिंद महासागर को। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। विश्व में क्षेत्रफल में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का 7वां स्थान, क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है भारत की दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। दूसरा अगर पूछा जाए तो गोंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत होगा। नेक्स्ट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो नैनी से। कहां से? नैनी से। इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान जो कहा था 20 नंबर होगा इसका आंसर यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने कहा था। सॉरी, इसका आंसर जो होगा ईरानियों ने कहा था। 20 नंबर इसका आंसर होगा ईरानियों ने। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा, जिसे कि भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, यह कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य से। कितने राज्य से? 5 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी का 29 नंबर, एक समुद्री मील बराबर होता है कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य है मध्य प्रदेश और सबसे कम हरियाणा। सबसे कम पूछा जाए तो हरियाणा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें ए बी दोनों होगा। सी नंबर। भारत में कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं? 5 राज्य स्थल रुद्ध हैं। इसका आंसर बी नंबर होगा। द्वीप सहित भारत की कुल लंबाई समुद्र तट रेखा की कितनी है? तो इसका आंसर जो होगा 34 का सी नंबर। 34 का जो होगा सी नंबर। उसके बाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन है? वेटिकन सिटी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। जो नहीं गुजरती है इसमें जो होगा तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो यानी कि 2.42% भारत ने अपने अंदर कवर किया हुआ है। केंद्र शासित राज्य पौंडीचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्य में फैली है? तो 3 राज्य में। कितने राज्य में? 3 राज्य में। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती हैं? तो इसमें हो जाएगा 11 राज्य। कितना राज्य? 11 राज्य भारत हिमालय पर्वत स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास हो जाएगा, जो कि लद्दाख केंद्र शासित राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत का सबसे गर्म स्थल